नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया ये दिल थाम देने वाला दूसरा वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक्स, तो दिल से सपोर्ट जरूर दिखाइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है और इस सीरीज के दूसरे मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट की 2 बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ कप्तान रोहित शर्मा की भारतीय टीम तो दूसरी ओर जॉस बटलर की इंग्लैंड टीम मैदान में उतरी। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और भारत को गेंदबाजी के लिए बुलाया। इसके बाद इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने उतरे फिल सॉल्ट और बेन डकेट, जिन पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। मैदान पर आते ही दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। खासकर बेन डकेट भारतीय गेंदबाजों पर हावी नजर आ रहे थे। वहीं दूसरे छोर पर फिल सॉल्ट भी शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये जोड़ी सेट हो गई और देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की शानदार ओपनिंग साझेदारी पूरी हो गई। अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की चिंताएं बढ़ने लगी थीं, क्योंकि कोई भी गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था। इसी बीच बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे बेन डकेट ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इंग्लैंड की टीम ने तेजी से रन बनाते हुए स्कोर को 80 के पार पहुंचा दिया और मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन तभी मैच में आया बड़ा टर्निंग पॉइंट। गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंद डालते हुए सेट बल्लेबाज फिल सॉल्ट को आउट करवा दिया। रविंद्र जडेजा ने कोई गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़ लिया। फिलिप सॉल्ट 29 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए जो रूट, लेकिन इंग्लैंड की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। दूसरे छोर पर शानदार फॉर्म में चल रहे बेन डकेट भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। इस बार गेंदबाजी का कमाल दिखाया रविंद्र जडेजा ने और कैच लपका हार्दिक पांड्या ने। बेन डकेट ने 56 गेंदों में 65 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन उनकी विकेट गिरते ही मैच का पूरा रुख बदलने लगा। दोस्तों, यहीं से मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला था। अब दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने अपने दोनों ही सेट ओपनर बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे और यहीं से मुकाबले में एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिला। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए मैच में फिर से पकड़ बना ली थी, जिससे स्टेडियम का माहौल भी पूरी तरह बदल गया। लेकिन दोस्तों, अब क्रीज पर उतरे थे हैरी ब्रूक और उनके साथ पहले से मौजूद थे अनुभवी बल्लेबाज जो रूट। दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी समझदारी के साथ इंग्लैंड की पारी को संभालना शुरू किया और धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करने लगे। जहां एक तरफ जो रूट अपने क्लासिकल शॉट से भारतीय गेंदबाजों को आसानी से रन बना रहे थे, वहीं दूसरी ओर हैरी ब्रूक भी संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को स्थिरता दे रहे थे। दोनों की ये जोड़ी अब भारतीय गेंदबाजों के लिए नई चुनौती बनती जा रही थी। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई और इंग्लैंड का स्कोर तेजी से 168 रनों तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि यह साझेदारी मैच का रुख पूरी तरह बदल देगी। लेकिन तभी एक बार फिर भारत के लिए संकट मोचक बनकर आए हर्षित राणा। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए हैरी ब्रूक को आउट करवा दिया। कैच लपका शुभमन गिल ने और हैरी ब्रूक 52 गेंदों में 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, यहाँ एक बात साफ नजर आ रही थी कि इंग्लैंड के बल्लेबाज सेट होने के बावजूद भारतीय गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे थे। इसके बाद मैदान में उतरे खुद इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और आते ही उन्होंने जो रूट के साथ मिलकर एक और अहम साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों खिलाड़ियों ने बड़े ही समझदारी भरे शॉट्स खेले और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। इसी दौरान जो रूट ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया और दूसरी ओर जॉस बटलर भी अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। इन दोनों की साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी, जिससे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर फिर से दबाव बढ़ने लगा। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम अब एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ फिर आया एक बड़ा मोड़। पारी का 39वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को आउट कर दिया। एक बार फिर शुभमन गिल ने शानदार कैच पकड़ा। बटलर 35 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान का यह बड़ा विकेट गिरते ही भारतीय टीम ने मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और अब इंग्लैंड के लिए बड़ा स्कोर बनाना आसान नहीं लग रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए लियाम लिविंगस्टन, जिन्होंने जो रूट के साथ मिलकर एक और साझेदारी बनाने की कोशिश की। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए और रन गति बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन तभी शानदार फॉर्म में चल रहे जो रूट का विकेट भी गिर गया। गेंदबाजी पर थे रविंद्र जडेजा और कैच पकड़ा विराट कोहली ने। जो रूट 72 गेंदों में 69 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। खासकर डेथ ओवर्स में भारतीय गेंदबाजी बेहद खतरनाक और सटीक दिखाई दे रही थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए जेमी ओवर्टन, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। एक बार फिर कमाल दिखाया रविंद्र जडेजा ने और कैच पकड़ा शुभमन गिल ने। जेमी ओवर्टन 10 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए।
दोस्तों अब मैच पूरी तरह से भारत की पकड़ में आता हुआ नजर आ रहा था और इंग्लैंड की टीम दबाव में लगातार विकेट गंवाती जा रही थी। अब दोस्तों मैच का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था और इंग्लैंड की टीम के लिए रन बनाने की पूरी जिम्मेदारी अब लियम लिविंगस्टन के कंधों पर आ गई थी। उनके साथ क्रीज पर उतरे गस एटकिंसन, जिनसे उम्मीद थी कि वो लिविंगस्टन का अच्छा साथ देंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजी ने यहां भी कमाल कर दिखाया। तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी ने शानदार गेंद डालते हुए गस एटकिंसन को आउट करवा दिया और कैच लपका विराट कोहली ने। गस एटकिंसन सिर्फ 7 गेंदों में 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर पर खड़े लियम लिविंगस्टन ने हार नहीं मानी। वो लगातार बड़े बड़े शॉट्स खेलते रहे और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाते रहे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की वजह से इंग्लैंड का स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। इसी बीच बल्लेबाजी करने आए आदिल राशिद ने भी आते ही ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया। उन्होंने मोहम्मद शामी के एक ही ओवर में लगातार 3 चौके जड़ दिए, जिससे मैच का रोमांच और बढ़ गया। लेकिन अगले ही ओवर में मैच ने फिर करवट ली। रविंद्र जडेजा की शानदार फील्डिंग के चलते आदिल राशिद रन आउट हो गए। आदिल राशिद 5 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड के सिर्फ 2 विकेट ही बचे थे और हर गेंद के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए मार्क वुड, जबकि दूसरी ओर लियम लिविंगस्टन लगातार चौके छक्के लगाते हुए टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जा रहे थे। लेकिन तभी एक बड़ी गलती ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। 1 रन लेने के चक्कर में लियम लिविंगस्टन रन आउट हो गए। शानदार फील्डिंग का नमूना पेश किया श्रेयस अय्यर ने। लिविंगस्टन 32 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड का आखिरी विकेट बचा था और बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए साकिब महमूद। लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि इंग्लैंड की टीम ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मार्क वुड को भी रन आउट कर दिया गया। इस बार शानदार काम किया केएल राहुल ने और इसी के साथ इंग्लैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड ने भारत के सामने 304 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया, यानी अब भारतीय टीम को जीत के लिए 305 रनों का लक्ष्य मिला। अब दोस्तों असली मुकाबला शुरू होने वाला था। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरे भारत के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज, कप्तान रोहित शर्मा और युवा स्टार शुभमन गिल। दोनों के कंधों पर टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए। खासकर रोहित शर्मा, जो पिछले कुछ मैचों में खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, इस मुकाबले में पूरी तरह बदले हुए अंदाज में दिखे। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर चौकों छक्कों की बारिश कर दी। पारी के दूसरे ही ओवर में रोहित शर्मा ने गस एटकिंसन के खिलाफ एक शानदार चौका और एक जबरदस्त छक्का लगाकर अपना खाता खोला, जिससे भारतीय फैंस में जोश की लहर दौड़ गई। वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला और धीरे धीरे ये जोड़ी खतरनाक बनती जा रही थी। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई और इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। अब मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला था। दोस्तों शुभमन गिल और रोहित शर्मा की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने हर एक दर्शक को हैरान कर दिया था। मैदान में चौकों छक्कों की बारिश हो रही थी और ये साझेदारी अब इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। खासकर रोहित शर्मा का इस तरह फॉर्म में लौटना इंग्लैंड के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं था। और फिर इसी बीच एक शानदार चौका लगाते हुए रोहित शर्मा ने अपना जबरदस्त अर्धशतक पूरा कर लिया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मुकाबले का पूरा रुख ही बदल दिया था। जो लक्ष्य शुरुआत में काफी बड़ा लग रहा था, अब उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के सामने बेहद आसान दिखाई देने लगा था। देखते ही देखते दोनों के बीच 100 रनों की शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन अब बारी थी शुभमन गिल की और उन्होंने भी गियर बदलते हुए आक्रमण तेज कर दिया। पारी का 14वां ओवर लेकर आए आदिल राशिद की गेंदों पर गिल ने एक ही ओवर में 3 शानदार चौके जड़ दिए और इसी के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। अब तो ये साझेदारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जॉस बटलर की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। हर गेंद पर रन बन रहे थे और फील्डर्स भी असहाय नजर आ रहे थे। रोहित और गिल ने मिलकर टीम का स्कोर 136 रनों तक पहुंचा दिया था और ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच को बहुत आसानी से जीत लेगा। लेकिन दोस्तों क्रिकेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। पारी का 17वां ओवर लेकर आए जेमी ओवर्टन और उन्होंने मैच में जबरदस्त वापसी कराई। शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल को उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। गिल 52 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हो गए। इस लाजवाब ओपनिंग साझेदारी के टूटते ही मैच का माहौल एक बार फिर बदल गया।
अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली। विराट कोहली ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन अफसोस उनकी ये पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। गेंदबाजी पर आए आदिल राशिद ने चालाकी से उन्हें फंसाया और कैच पकड़ा फिल सॉल्ट ने। विराट कोहली सिर्फ 8 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए और यहीं से इंग्लैंड ने मुकाबले में जोरदार वापसी कर ली। 2 बड़े विकेट गिरते ही भारतीय टीम पर दबाव बढ़ गया था और अब मैच एक बार फिर पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों, अब मैदान में उतरे थे श्रेयस अय्यर और उनके साथ पहले से जमे हुए थे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। दोनों ने मिलकर एक बार फिर भारतीय पारी को शानदार तरीके से संभाल लिया और धीरे धीरे एक और मजबूत साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस समय रोहित शर्मा जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी इंग्लैंड के गेंदबाज के सामने झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास, क्लास और टाइमिंग साफ झलक रही थी। चौके हों या छक्के, हर तरफ सिर्फ रोहित शर्मा का ही जलवा देखने को मिल रहा था। अब पूरे स्टेडियम की नजरें सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा पर टिकी हुई थी, क्योंकि वो अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। हर एक रन के साथ दर्शकों की धड़कनें तेज होती जा रही थी और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। पारी का 26वां ओवर लेकर आए आदिल राशिद और उनकी गेंद पर एक शानदार शॉट लगाते हुए रोहित शर्मा ने अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर का 32वां शानदार शतक पूरा कर लिया। पूरा मैदान तालियों और जयकारों से गूंज उठा। हर कोई इस कप्तानी पारी को सलाम कर रहा था। शतक पूरा करने के बाद तो रोहित शर्मा और भी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो मैच को खत्म करके ही मानेंगे। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर भी शानदार साथ निभा रहे थे और समझदारी से रन जोड़ते जा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली और टीम को मजबूती से लक्ष्य की ओर ले जाने लगे। रोहित शर्मा की इस जबरदस्त बल्लेबाजी ने जॉस बटलर की कप्तानी वाली टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। देखते ही देखते भारत का स्कोर 220 रनों तक पहुंच गया और अब जीत काफी करीब नजर आने लगी थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में हर पल कहानी बदल सकती है। तभी गेंदबाजी पर आए लियाम लिविंगस्टन और उन्होंने मैच में एक बड़ा झटका दे दिया। शानदार फॉर्म में चल रहे शतकवीर रोहित शर्मा को उन्होंने आउट करवा दिया। कैच पकड़ा आदिल राशिद ने। रोहित शर्मा 90 गेंदों में 119 रनों की शानदार और यादगार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक कप्तान की जिम्मेदारी, आत्मविश्वास और क्लास का बेहतरीन उदाहरण था। उनकी इस जबरदस्त इनिंग ने इंग्लैंड की गेंदबाजी को पूरे मैच में दबाव में बनाए रखा और भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि रोहित शर्मा के आउट होते ही मुकाबला एक बार फिर रोमांचक मोड़ लेने वाला था। अब दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान में उतरे अक्षर पटेल और अब सारी जिम्मेदारी आ गई थी श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के कंधों पर। दोनों बल्लेबाजों ने बेहद समझदारी के साथ पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। एक तरफ श्रेयस अय्यर अपने क्लासिक शॉट से रन बटोर रहे थे, तो दूसरी ओर अक्षर पटेल भी शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा रहे थे। दोनों की ये साझेदारी धीरे धीरे इंग्लैंड के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। भारतीय टीम का हर बल्लेबाज इस मुकाबले में आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आ रहा था और कोई भी रन बनाने का मौका नहीं छोड़ रहा था। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की इस साझेदारी ने एक बार फिर इंग्लैंड की टीम को दबाव में डाल दिया था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ जाती है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पारी का 37वां ओवर चल रहा था और एक गलत रन लेने के चक्कर में श्रेयस अय्यर रन आउट हो गए। शानदार विकेट कीपिंग का नमूना पेश किया जॉस बटलर ने। अय्यर 47 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन राहत की बात यह थी कि रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी कंट्रोल में था, इसलिए टीम ज्यादा दबाव में नहीं थी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए केएल राहुल, जिनसे उम्मीद थी कि वो मैच को आराम से फिनिश करेंगे, लेकिन अफसोस वो ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए। गेंदबाजी पर आए जेमी ओवरटन ने शानदार गेंद डालते हुए केएल राहुल को आउट कर दिया और कैच लपका फिल सॉल्ट ने। राहुल 14 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी और लगातार 2 विकेट गिरने से थोड़ा सा दबाव जरूर बन गया था। मैच अब धीरे धीरे रोमांचक मोड़ लेने लगा था। इसके बाद मैदान में उतरे हार्दिक पांड्या और आते ही उन्होंने अपने आक्रामक अंदाज का नमूना दिखाया। गस एटकिंसन की गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए, जिससे भारतीय फैंस को थोड़ी राहत मिली। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने यहां भी पलटी मार दी।
उसी ओवर में हार्दिक पांड्या एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। कैच पकड़ा जेमी ओवरटन ने। हार्दिक पांड्या सिर्फ 6 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए और अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अब भारतीय टीम के पास सिर्फ 4 विकेट बचे थे और जीत के लिए अभी भी 19 रनों की जरूरत थी। मैदान पर तनाव साफ नजर आ रहा था। दर्शकों की सांसें थम चुकी थीं और हर एक गेंद पर मैच का नतीजा बदल सकता था। दोस्तों, अब यहां से मुकाबला दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला होने वाला था। अब दोस्तों, जब मुकाबला अपने सबसे रोमांचक और नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था, तभी मैदान में उतरे भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। उनके साथ पहले से क्रीज पर मौजूद थे अक्षर पटेल और अब पूरी उम्मीदें इन दोनों खिलाड़ियों पर टिकी हुई थीं। दोस्तों, हालात बेहद तनावपूर्ण थे। मैच पूरी तरह फंसा हुआ था। हर गेंद पर दबाव था और दर्शकों की सांसें थम सी गई थीं। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने कमाल का धैर्य दिखाया। दोनों ने बिना घबराए बहुत ही समझदारी और मैच सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी की। धीरे धीरे सिंगल डबल लेते हुए, बीच बीच में बेहतरीन शॉट्स लगाते हुए इन दोनों ने आखिरी के बचे हुए रन पूरे किए और भारतीय टीम को इस दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार अंदाज में 4 विकेट से जीत दिला दी। जैसे ही जीत का रन बना, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। फैंस के चेहरों पर मुस्कान थी और भारतीय खिलाड़ियों में जश्न का माहौल बन गया। दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन वाकई में अव्वल दर्जे का रहा। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, हर विभाग में टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। लेकिन अगर इस जीत का सबसे बड़ा हीरो किसी को कहा जाए तो वो थे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। काफी समय बाद रोहित शर्मा अपने पुराने, खतरनाक और क्लासिक फॉर्म में नजर आए। उन्होंने इस मुकाबले में जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, वो देखने लायक थी। क्लास, टाइमिंग, पावर और आत्मविश्वास का बेहतरीन वेल। रोहित शर्मा ने सिर्फ 90 गेंदों में 119 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 12 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए। उनकी इस कप्तानी पारी ने न सिर्फ टीम को मजबूत शुरुआत दी, बल्कि पूरे मैच का रुख ही भारत की ओर मोड़ दिया। दोस्तों, अगर रोहित शर्मा की ये पारी नहीं होती तो शायद इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होता। उनकी इस इनिंग ने टीम को आत्मविश्वास दिया, बाकी बल्लेबाजों को मंच दिया और अंत में भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप बताइए कि रोहित शर्मा की इस जबरदस्त, यादगार और कप्तानी पारी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको ये पूरा मैच रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।